वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सब आपको आज इसी वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा। तो पहला देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन अगर हम लोग बोले तो वही होता है जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन किया था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को भी उसी तरीके से डिफाइन करेंगे कि व्हेन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। देखो अगर मान लो रिएक्टेंट R से P बन रहा है तो अगर इसकी रेट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -dr/dt इक्वल्स टू K R की पावर 1। तो यहाँ पे 1 है मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है व्हेन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, मैंने बताया था इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा टू फाइंड द रेट लॉ। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा अरेंजमेंट करना होगा। तो dr बाई ब्लैक से ही लिखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। r को इधर लेके चले आइए और माइनस साइन को इधर ले जाइए तो -k dt। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा इंटीग्रेशन के लिए। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो dr/r का इंटीग्रेशन ln r हो जाएगा और -k dt का kt हो जाएगा प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा c। फिर हम लोग को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो एट t इक्वल्स टू 0 पे r इक्वल्स टू r0 होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो जाएगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा। तो पुट कीजिए ln r इक्वल्स टू टाइम की जगह पे 0 पुट कीजिए तो ये पूरा 0 हो जाएगा, r की जगह पे r0 पुट कीजिए। ठीक है, तो c की वैल्यू निकल के आ रही है ln r0। अब इक्वेशन पे पुट कीजिए तो हम लोग इक्वेशन पे जब पुट करते हैं ln r इक्वल्स टू -kt प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ln r0। देखिए एक इक्वेशन ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। बहुत सारी इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, इसी इक्वेशन से निकल के आती है। तो ध्यान देना जीरो ऑर्डर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो ln kt मैं सब यहीं पे लिखूंगा, रिमूव नहीं करूंगा। आज मैं ट्राई करूंगा कि मैं थोड़ा छोटा लिखूं ताकि सब कुछ एक साथ व्हाइट बोर्ड पे लिख पाऊं। तो देखो इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज कीजिए तो आप ln r माइनस ln r0 को इधर ले आइए इक्वल्स टू -kt। ठीक है, तो माइनस कॉमन निकाल के दोनों तरफ काट दीजिए, माइनस दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे। तो देखो kt इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं ln r0 माइनस ln r। ठीक है, अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n log m बाई n। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 1/k ln r0 बाई r। एक इक्वेशन ये भी है, एक इक्वेशन ये है। अब इसको हम लोग थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं 2.303/k, t इधर लिख लीजिए और k यहाँ पे लिख लीजिए, k को इधर ले जाइए, t को इधर ले आइए, log r0/r। एक इक्वेशन ये भी बनती है, जब तुम ln को log में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से हमें इनटू करना होता है। तो एक हमारी इक्वेशन ये भी है। देखो सब इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, अभी जितनी भी इक्वेशन बन के आ रही है सबका ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक हम लोग एक्सपोनेंशियल में भी डिफाइन करते हैं एक इक्वेशन को। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि अगर इसी इक्वेशन की मैं बात करता हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन पे देखो, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ तो ln r माइनस ln r0 माइनस kt। ठीक है, अब तुम इसको ऐसे लिख सकते हो ln r बाई r0 इक्वल्स टू -kt। अब देखो अगर तुम इसको एंटी लॉग ले लोगे, अगर दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं, इसका बता रहा हूँ, अगर दोनों तरफ एंटी लॉग ले लोगे, इधर लिख रहा हूँ, इस तरीके से लिख रहा हूँ, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लोगे तो ये इक्वेशन बन के आएगी e इक्वल्स टू -kt इक्वल्स टू r बाई r0। देखो ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन की, r इक्वल्स टू r0 e की पावर -kt। तो ग्राफ प्लॉट अभी हम लोग करेंगे, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, इसके बीच का भी ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसका भी ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो एक इक्वेशन ये निकल के आती है r इक्वल्स टू r0 e की पावर -kt। अब हम लोग बात करते हैं, सपोज करो तुम यहाँ पे जैसे मान लो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, तो इनिशियल एट टाइम इक्वल्स टू 0 पे A हमारा मोल कॉन्सेंट्रेशन है, A मोल पर लीटर। एट टाइम t पे एट t इक्वल्स टू 0 पे बोल देते हैं A है, और टाइम इक्वल्स टू t पे क्या होगा, x मोल
पर लीटर सपोज करो कंज्यूम हो गया है, तो A माइनस एक्स बचेगा, यहाँ पे x मोल पर लीटर बनेगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या करना है, R0 की जगह पे A पुट कर दो और R की जगह पे A माइनस एक्स पुट कर दो। टाइम t पे इतना रिएक्टेंट बचेगा हमारा, A माइनस एक्स, एक्स यहाँ पे कंज्यूम हो गया तो A माइनस एक्स बचेगा। तो तुम क्या करो, एक इक्वेशन और आती है, क्वेश्चन जब देखो मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ एक साथ, ताकि न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो R0 की जगह पे A पुट करो और इसके जगह पे A माइनस एक्स पुट करो, तो एक इक्वेशन ये आती है। ठीक है, अब फिर इसमें भी हम लोग अगर इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं इसका, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का तुमसे कोई एग्जाम्पल पूछ ले, तो जितने भी रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, या तो नेचुरल या आर्टिफिशियल, जितने भी रेडियो एक्टिव डिके होते हैं वो सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। तो ऑल नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई कम्स अंडर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन हुआ, कोई भी क्वेश्चन होगा, वहाँ पे अगर रेडियो एक्टिव टर्म देख लिए हो, रेडियो एक्टिविटी की टर्म देखे हो वहाँ पे, तो वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन लगा के आगे बढ़ना। अगर मान लो नहीं भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तब भी तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन लगानी है, क्योंकि तुम्हें पता है ऑल नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके कम्स अंडर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो ये पूरे बात होता है फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन का। अब हम लोग बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड मैंने आपको बताया था, द टाइम इन विच द हाफ ऑफ द सब्सटेंस और द रिएक्टेंट हैज़ रिएक्टेड। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। पहले एक बार देख लेता हूँ वीडियो फ्रेम हो रहा है कि नहीं। वीडियो फ्रेम हो रहा है, तो देखिए हाफ लाइफ पीरियड की बात करेंगे। इक्वेशन को ध्यान में रखिएगा, मैं रिमूव कर रहा हूं, बट आप लोग इक्वेशन लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो बहुत काम आएगा। तो देखिए हाफ लाइफ टी हाफ में हम लोग क्या करते हैं, R0/2 करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाता है, फिर उसको इक्वेशन में पुट करते हैं, यही काम करते हैं। तो हाफ लाइफ पीरियड की बार बार डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, कल वाला लेक्चर देखिएगा। तो इसका टी हाफ हम लोग निकालते हैं, टी हाफ पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन R0/2 होगा। इक्वेशन पे पुट कीजिए, देखिए ये इक्वेशन अभी आई थी, K = 2.303, टी हाफ लिखिए यहाँ पे, टी को टी हाफ से रिप्लेस कीजिए। लॉग यहाँ पे क्या था, R0 था और यहाँ पे R था, तो R यहाँ पे क्या है, R0/2, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाती है। अब इसको आप अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो K = देखो इक्वेशन तुम्हें याद रखनी होगी, फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूले तो तुम्हें याद रखने ही पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट समझने के साथ R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, तो log 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब तुम इसको जब सॉल्व करोगे ना, K = 2.303 इंटू log 2 जब तुम करके सॉल्व करोगे तो K की वैल्यू आएगी 0.693/t हाफ, मतलब t हाफ यहाँ पे आएगा 0.693/K। ये वैल्यू निकल के आएगी टी हाफ की। तो तुम देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। कल हमने जीरो ऑर्डर का जो टी हाफ देखा था, वो हमने देखा था टी हाफ = A0/2 के। वहाँ पे क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बट यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो हम कई बार ग्राफ दिया हुआ रहता है और आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा ऑर्डर है, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ दिया हुआ रहता है, तो हमें वहाँ आइडेंटिफाई करना होता है कि व्हेन द रेट टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तब तुम्हारा हम लोग बोलते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। अभी ग्राफ बताऊंगा थोड़ी देर बाद, तो पूरा आप लोग को कंसेप्ट दूंगा। टी हाफ की बात करते हैं। देखो अगर हम लोग यहाँ पे एक टर्म आता है एवरेज लाइफ, और इसको नेचुरल लाइफ भी बोलते हैं। इसको हम लोग टी एवरेज या टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एवरेज लाइफ क्यों जरूरत पड़ी, देखो कोई भी रेडियो एक्टिव फिनोमेना होती है ना, तो वो क्या होती है, कभी भी खत्म नहीं होती है। तो जो टाइम रिक्वायर्ड फॉर रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना इज इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनाइट टाइम पे भी वो कभी खत्म नहीं होती है। तो हम लोग वहाँ पे एवरेज लाइफ की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि टाइम वो रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता है।
तो हम लोग एवरेज लाइफ की बात करते हैं। एवरेज लाइफ की डेफिनेशन अगर बताएं तो एवरेज लाइफ इज दैट टाइम इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूसेस टू 1/e ऑफ द ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो मैथमेटिक्स में मैं बताता हूँ, अगर डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही है, ये वो टाइम है जब तुम्हारा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के 1/e टाइम हो जाए। मतलब देखो हाफ लाइफ में क्या हो रहा है, R0/2 हो जा रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं हाफ लाइफ है। तो एवरेज लाइफ कब बोलोगे, जब तुम्हारा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ओरिजिनल वाले के 1/e हो जाए, तो हमारा बोलते हैं कि वो हमारा एवरेज लाइफ है। तो तुम इक्वेशन पे पुट करो ना, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, k इक्वल टू पुट करते हैं, k इक्वल टू t 2.3, देखो इसी इक्वेशन पे पुट करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी एवरेज लिख दो या फिर तुम टॉ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे पुट करते हैं लॉग, इसी इक्वेशन पे पुट करते हैं, या फिर तुम एक काम करो और सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे इस इक्वेशन पे ना पुट करके ln वाली इक्वेशन पे पुट करो। तो ln वाली इक्वेशन पे पुट करते हैं तो यहाँ पे 2.303 नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे तुम लिखो टी एवरेज और ln लिखेंगे यहाँ पे ln R/R0e, ठीक है। इसीलिए क्योंकि ln 1 होता है, इसीलिए सिंप्लीफाई के लिए बता रहा हूँ। उसको टॉ भी लिख सकते हो। अभी चलो टी एवरेज लेके ही चलते हैं। तो जब हम लोग ऐसे करेंगे तो इसको R से R0, सॉरी ये तो R0 है ना, इक्वेशन ये वाली बोल रहा हूँ मैं, k इक्वल टू 1/t ln R0/R, इस इक्वेशन पे पुट किया हूँ मैंने, ठीक है। तो जब तुम पुट करोगे R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, ln e की वैल्यू 1 होती है, तो तुम देखो k इक्वल टू 1/t एवरेज निकल के आ रहा है। मतलब इसका ये मतलब है कि तुम्हारा जो रेट कांस्टेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टी एवरेज के। इसका ये मतलब होता है, अगर टी एवरेज की तुम इक्वेशन लिखते हो, टी एवरेज इक्वल टू 1/k और टॉ इक्वल टू 1/k, मतलब जो रेडियो एक्टिव फिनोमेना जो ज़्यादा डीके होगा, जो फास्टर डीके होगा, उसकी एवरेज लाइफ कम होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो ज़्यादा डीके करेगा, ज़्यादा रिएक्शन रेट जिसकी ज़्यादा होगी, फास्टर डीके होगा, उसका एवरेज लाइफ कम होगा, और जिसका डीके कम होगा उसकी एवरेज लाइफ ज़्यादा होगी, ठीक है। हम लोग पता कर सकते हैं देख के कोई भी इसको कि एवरेज लाइफ कितनी हो सकती है, ज़्यादा डीके कर रहा है या कम डीके हो रहा है। तो ये पूरी कंसेप्ट होता है हाफ लाइफ पीरियड का, एवरेज लाइफ पीरियड का। एक छोटा सा कंसेप्ट और है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर हाफ लाइफ, ठीक है। तो लिखते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, केमिकल काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th का, जो तुम्हें बाद में भी काम आएगा। तो देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, देखो ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ, इससे मतलब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ, देखो तो तुम देखो अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 हाफ लाइफ कितना होगा, A0/2 होगा ना। जब तुम्हारा सब्सटेंस एक हाफ लाइफ में, टी हाफ जैसे मैं बता रहा हूँ, एक हाफ लाइफ में जब आधा रिएक्ट हो जाएगा सब्सटेंस, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई 2 मतलब A0/2 बचेगा। अगर मैं तुमसे 2 हाफ लाइफ बोल देता हूँ, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 2 हाफ लाइफ, तो तुम क्या करोगे, 1/2 इंटू A0/2 ही तो करोगे। अब मैं तुमसे वही पे बोलता हूँ, अगर तुम इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो A0/2 की पावर n लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं तुमसे बात करता हूँ आफ्टर n हाफ लाइफ में, अगर पूछ लेता हूँ कि कितना सब्सटेंस बचेगा आफ्टर n हाफ लाइफ, तो A0/2 की पावर 2 हो जाएगा, पावर ऐड होगा ना, 1 + 1 तो 2 हो जाएगा। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ n हाफ लाइफ के बाद कितना हमारा सब्सटेंस बचेगा, तो तुम ऐसे लिख सकते हो A0/2 n, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ का फॉर्मूला है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई 2 की पावर n। अब तुम मेरे से कहोगे कि भैया n हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो n निकालते हैं, अगर n हम लोग ऐसे निकालते हैं टोटल टाइम बाई टी हाफ। देखो फॉर्मूला लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जगह पे सब तुम्हें मैं एक्यूमुलेट करके दे रहा हूँ। n इक्वल्स टू टोटल टाइम बाई टी हाफ। क्वेश्चन तुम्हारा इस तरीके से पूछा जाएगा, टोटल टाइम तुम्हें दिया हुआ रहेगा, टी हाफ दिया हुआ रहेगा, तुमसे पूछेगा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 2 हाफ लाइफ 3 हाफ लाइफ, तो तुम्हें n की वैल्यू निकालने ली है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई 2 की पावर n कर देना है, तो हमारा
अमाउंट लेफ्ट बच आ जाएगा निकल के कि कितना हमारा अमाउंट बचा है, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट है अमाउंट लेफ्ट आफ्टर टी हाफ टाइम्स। चलो ये कंसेप्ट भी खत्म हो रहा है। एक कंसेप्ट और बता रहा हूँ कि मान लो तुम्हें दो टाइम दिया हुआ है, टाइम t1 और टाइम t2, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है टाइम t1 पे और टाइम t2 पे, तब तुम कैसे निकालते हो। अगर मान लो रिएक्टेंट R1 दिया हुआ है टाइम t1 पे और R2 दिया हुआ है टाइम t2 पे, ये भी एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकली है। तो देखो इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं, मैंने अभी जो इक्वेशन बताई है ये वाली -KT प्लस ln R0। देखो इक्वेशन तो तुम्हें याद रखनी ही पड़ेगी। तो ये इक्वेशन जो मैंने तुम्हें बताई है तो इसमें पुट करते हैं ना, ln R1 इक्वल्स टू -KT1 प्लस ln R0। अब तुम ये भी पुट करो ln R2, मतलब R2 टाइम t2 पे है और ln R0, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो R0 ही रहेगी। अब क्या करो, इस इक्वेशन को इससे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, घटाते हैं। तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ln R1 माइनस ln R2 इक्वल्स टू -KT1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो KT2। अपने से खुद करके देखना तो ज़्यादा क्लियर होगा। ln R1 बाई ln R2 इक्वल्स टू, k को तुम कॉमन ले लो तो यहाँ पे k को जब कॉमन ले लोगे तो t2 माइनस t1 होगा। अब जब तुम k की इक्वेशन लिखोगे तो ये लिख सकते हो 1 बाई t2 माइनस t1 बाई ln R1 बाई R2, इस तरीके से लिख सकते हो। तो देखो एक इक्वेशन ये भी आएगी व्हेन यू हैव गिवन टू कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t1 एंड t2, दो कॉन्सेंट्रेशन दी हुई रहेगी डिफरेंट टाइम पे, तो तुम बोल सकते हो ये इक्वेशन। अच्छा एक बात और बताता हूँ, जब डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन और डिफरेंट टाइम दी हुई रहती है, तुमसे पूछा जाता है कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो हमेशा याद रखना जब तुम इस इक्वेशन पे पुट करोगे, मान लो यहाँ पे R3 और T3 पे भी दिया हुआ है, तो एक बार तुम ये सेट निकाल के देखना, R1 R2 को लेके चलना, एक बार तुम R2 R3 को लेके चलना। अगर K की वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है, K की वैल्यू अगर कांस्टेंट आ जाती है तो वी कैन प्रिडिक्ट दैट द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट भी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मैं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो K इक्वल्स टू लिखते हैं 1 बाई T3 माइनस T2 इक्वल्स टू ln R2 बाई R3, ठीक है। एक बार तुम R1 R2 को लेके चलना, एक बार तुम R2 R3 को लेके चलना, K की वैल्यू निकालना। अगर K की वैल्यू अगर सेम आती है तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। K की वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए। तो ये कंसेप्ट भी खत्म होता है कि व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन विल बी गिवन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, तो ये कंसेप्ट भी खत्म होता है। और ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। देखो न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको सब एक साथ बता रहा हूँ, फिर मैं अप्लाई करके भी आप लोग को दिखाऊंगा और आप लोग खुद अप्लाई कीजिए। देखो मैं कंसेप्ट तो आप लोग को सारा बता ही रहा हूँ, तो देखता हूँ और आप लोग को मैं क्या बता सकता हूँ। तो ग्राफ का सिस्टम, अच्छा एक और है, एक कंसेप्ट और है गैसियस सिस्टम का, कि व्हेन आपका जब रिएक्शन तुम्हारा गैसियस सब्सटेंस में हो, तो वो देखेंगे पहले, उससे पहले ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहला ग्राफ हम लोग टी हाफ का इक्वेशन का था 0.693 बाई के, स्मॉल के है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहला ग्राफ देखेंगे टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का। जैसे कल देखे थे टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ देखिए, तो क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ का नेचर होगा। क्योंकि हमारा टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे टी हाफ डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए टी हाफ को जब प्लॉट करेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से, तब तुम्हारा ये ग्राफ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया रहता है, क्वेश्चन में 4 ग्राफ दिए हुए रहेंगे, तुमसे पूछेगा विच ग्राफ शोज दैट द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तो तुम्हें बोलना होगा ये ग्राफ पे टिक करके आना है। तो दूसरा ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे। देखो इक्वेशन हम लोग की क्या थी, R इक्वल्स टू R0 ई की पावर माइनस KT, ये इक्वेशन थी। तो अगर मैं तुमसे ग्राफ बोलता हूँ R बाई T के बीच का ग्राफ बोलता हूँ, तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा। तो ये इस ग्राफ का नेचर ये होगा। तो ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ, और जो हम लोग निकाले थे R बाई इक्वेशन क्या निकल के आई थी, ln K इक्वल्स टू 2.3
003/t log r/r0। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करेंगे? लॉग r/r0 और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो चलो इसको हम लोग थोड़ा अरेंज करते हैं। 2.303/2 रुको kt/2.303 इक्वल्स टू log r/r0। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो ग्राफ किसी के बीच में भी प्लॉट कर सकते हो, बहुत सारी कंडीशन आती है। इतनी इक्वेशन बताया हूं, तुम ग्राफ बहुत सारे प्लॉट कर सकते हो। बट मैं तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए, देखो अब तुम log r/r0 के बीच में ग्राफ प्लॉट करो वर्सेस टाइम के बीच में। तो तुम देखो यहाँ इंटरसेप्ट 0 है, y = mx+c इक्वेशन यहाँ पे लग रहा है। स्लोप यहाँ पे क्या होगा? तुमसे कोई अगर पूछ ले स्लोप क्या होगा, तो तुम बोल सकते हो k/2.303 हमारा स्लोप आएगा। तो देखो ऐसे ग्राफ बनते हैं। 3 ग्राफ बताया हूँ, और भी बता सकता हूँ, बहुत सारे ग्राफ बता सकता हूँ। बट आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। एलन की इक्वेशन पे भी ग्राफ पुट कर सकते हैं। आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ग्राफ कैसे प्लॉट कर रहे हैं। खुद दिमाग लगाइएगा, ग्राफ प्लॉट कीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है, वो मैं बता देता हूँ। ग्राफ का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ यहाँ पे। मुझे इतना पता है कि जो ये वीडियो एक बार देख लेंगे उनके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कहीं डाउट नहीं होगा, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट भी नहीं छोड़ रहा। अगर मान लो तुम्हारा गैसियस सिस्टम की बात की जाए, ठीक है, तुम्हारी गैसियस सिस्टम की बात की जाए, तो वहाँ पे देखो मान लो कि A तुम्हारा गैसियस है। चलो R ही लेके चलते हैं, जब पूरा R लेके ही चले हैं। प्रोडक्ट भी मिल रहा है, वो भी गैसियस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं, मतलब प्रेशर के टर्म पे एक्सप्रेस करते हैं, ना कि कॉन्सेंट्रेशन की टर्म पे एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका इक्वेशन थोड़ा चेंज होता है, वो देखते हैं। मान लो इनिशियल जो प्रेशर है तुम्हारा, इनिशियल जो प्रेशर है वो P0 है। प्रेशर आफ्टर टाइम T क्या होता है? जैसे हम लोग वहाँ पे पुट कर रहे थे कि कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम T, तो हम लोग मान लेते हैं कि P0 माइनस P हमारा कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर है आफ्टर टाइम T, और इसका प्रेशर P। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, चलो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मान लेते हैं कि P1 गैसियस और P2 गैसियस बन रहा है। ठीक है, इस तरीके का मान के चलते हैं। तो तुम देखो यहाँ पे इसका भी प्रेशर P होगा और इसका भी प्रेशर P होगा। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछता हूँ टोटल प्रेशर क्या होगा? टोटल प्रेशर क्या होगा? तो टोटल प्रेशर में तुम इनको ऐड करते हो ना, जैसे तुमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, ठीक वैसे ही करना है। कोई ज़्यादा काम नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम है। तो इसे देखो टोटल प्रेशर, मतलब टोटल प्रेशर को PT से रिप्रेजेंट कर दो, तो P0 प्लस P, ये भी एक न्यूमेरिकल ही है, ये भी एक न्यूमेरिकल ही है, एक क्वेश्चन ही है ये। ठीक है, तो इसको भी देखते चलना। अब मैं तुमसे बोलता हूँ P की वैल्यू मैं तुमसे पूछता हूँ, तो P = PT, ठीक है, माइनस P0 लिख सकते हो। अब तुम P की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो हम लोग P0 माइनस P की वैल्यू पुट करो तो PT प्लस P0, मतलब 2P0 माइनस PT। ये अगर टोटल प्रेशर के टर्म पे अगर बात करते हो तो ये कितना होगा, 2P0 माइनस PT। अब तुम इक्वेशन पुट करो। इक्वेशन मैंने तुम्हें बताई है k = 2.303/t log a/a-x मैंने बताई है। अब a यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? a यहाँ पे P0 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, a यहाँ पे P0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, P0, और a-x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यही तो a-x का टर्म है। तो 2P0 माइनस PT। तो ये इक्वेशन बनेगी जब तुम्हारा प्रेशर के टर्म में दिया हुआ रहेगा, जब क्वेश्चन में इनिशियल प्रेशर, टोटल प्रेशर दिया हुआ रहेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारा प्रेशर मतलब गैसियस होंगे, तब वहाँ पे हम लोग को प्रेशर टर्म लेके चलना होता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम वहाँ पे अवॉइड करते हैं। तो ये इक्वेशन बनेगी। अब देखो आज का लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, सब कुछ मैंने बता दिया है। जहाँ तक मेरी नॉलेज काम करती है, आप लोगों के लिए, क्लास 11th और 12th वाले बच्चों तक के लिए कुछ भी टर्म और फर्स्ट ऑर्डर में नहीं पढ़ना है। अगर कुछ पढ़ना होगा तो मैं अपकमिंग लेक्चर्स में आप लोगों को बताऊंगा। जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे वैसे वैसे मैं कंसेप्ट और भी बताऊंगा। बट ये देखिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का।
ठीक है। और तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो मेरी पसंद आए आप लोगों को तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जितनी ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही अच्छा होगा। नॉलेज क्योंकि बांटने से बढ़ती है, इसीलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ हमेशा लास्ट में कि वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।